भाभी चलिए आज मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं, आज कॉलेज की छुट्टी है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम खत्म होगा। निकिता सोच में पड़ जाती है। अगर लोग ज्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा, तो अगर चूल्हे भी ज्यादा हों तो खाना और जल्दी बन सकता है। हाँ, अगर 2-3 चूल्हे होंगे तो हम सब साथ में अलग अलग चीजें बना सकते हैं। सही है, इससे जल्दी काम खत्म होगा और गर्मी भी कम लगेगी। फिर पांचों बहुएं मिट्टी और कुछ चीज इकट्ठा करती हैं और मिलकर 3 चूल्हे और बनाती हैं और फिर अगले दिन से एक साथ 4 चूल्हे पर एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं और जल्दी खाना बनाकर दोपहर में थोड़ा आराम भी करती हैं। वहीं शीला, ये 5 बहुएं जुगाड़ करके खुद को बहुत होशियार समझ रही हैं। इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। जब घर गंदा होगा तो काम में ही फंसी रहेंगी और दोपहर की नींद भी खराब होगी। ये सोचकर शीला धीरे से 5 जुगाड़ू बहुओं के घर के पास आती है और गेट खोलकर चुपचाप भाग जाती है। घर के अंदर ठंडी हवा आने लगती है। राजू और पिंकी जाग जाते हैं। अरे हवा आ रही है, घर तो ठंडा हो गया। हाँ, अब तो अच्छा लग रहा है। रिमझिम दरवाजा देखती है। अरे दरवाजा तो बंद किया था, ये खुल कैसे गया? छोड़िए ना, लेकिन इससे एक अच्छा आइडिया आ गया। कैसा आइडिया? आयुषी सबको एक कमरे में ले जाती है जहां पुरानी किताबें रखी होती हैं। अभी पढ़ाई का समय नहीं है, किताबों पर तो धूल भी जमी है। पढ़ने नहीं आई हूँ, जुगाड़ देखने आई हूँ। आयुषी किताब खोलकर पन्ना दिखाती है। यहाँ लिखा है कि अगर एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से रास्ता खुला हो तो घर ठंडा हो जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा दरवाजा। मतलब अगर 2 दरवाजे या रास्ते होंगे तो हवा घूमेगी। तो एक और काम करेंगे, खिड़कियों पर गीला कपड़ा लगा देंगे तो हवा और ठंडी हो जाएगी। तो फिर हम घर में 2 खिड़कियां और एक दरवाजा बनाते हैं। वैसे भी घर की हालत ऐसी है, एक बार कुल्हाड़ी मारने से ही टूट जाए, तो खिड़की दरवाजे बनाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। फिर 5 बहुएं बाहर जाती हैं और वहां से कुल्हाड़ी साथ ही सीमेंट लेकर वापस घर आकर घर की दीवारें तोड़कर दरवाजा और खिड़की बनाने की शुरुआत करती हैं, जिसे बाहर शीला खड़ी देखती है। लगता है इस बार की गर्मी ने उनके दिमाग पर असर कर दिया है। जुगाड़ करते करते ये अनाचार कहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने। मोहल्ले में ये सब देखकर तरह तरह की बातें शुरू होती हैं। वहीं घर के अंदर सुमित्रा, ये क्या कर रही हो तुम सब? शालिनी सुमित्रा को आयुषी के जुगाड़ू आइडिया के बारे में बताती है। मतलब बहू तुम्हारी पढ़ाई काम आ गई, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और वहीं पिंकी भी पढ़ाई करने बैठ जाती है। फिर शाम को, अरे ये सब क्या हो रहा है? घर की दीवारें क्यों तोड़ दी तुम लोगों ने? अरे पागल हो गई हो क्या? कोई ऐसे अपना घर तोड़ता है? ये सब बंद करो, ये घर है, कोई खेलने की जगह नहीं है। तुम लोग इन्हें क्यों डांट रहे हो? कुछ भी मत कहो। ये घर का सत्यानाश नहीं कर रही, बल्कि अपने जुगाड़ से इस गर्मी में घर को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या मतलब? सुमित्रा 5 बेटों को पूरी बात समझाती है। अरे हम तो इस बारे में पता ही नहीं था और न ही हमने सोचा था कि एयर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर ऐसा भी कुछ हो सकता है। सच में तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा जुगाड़ सोचना आसान नहीं है, हम तो सोच भी नहीं पाए थे। अब देखिएगा 2-3 दिनों में हमारा ये जुगाड़ भी बनकर तैयार हो जाएगा। इतना कहकर 5 बहुएं फिर से खिड़की दरवाजे बनाने में लग जाती हैं। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत करती हैं, घर के काम के साथ खिड़की दरवाजे बनाते हैं और फिर फाइनली 5वें दिन फाइनली खिड़की दरवाजे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये बन गया हमारा दरवाजा और खिड़कियाँ। अब हम खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांग देते हैं ताकि गर्म हवा ठंडी होकर अंदर आए। दिन में दरवाजे खोल देंगे और रात को खिड़कियों पर गीले पर्दे टांग देंगे। सभी बहुएं मिलकर ऐसा ही करती हैं और घर में ठंडी हवा फैलने लगती है। रात में सभी लोग आराम से सोते हैं। बहुओं ने कमाल कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा घर हो। सच में ये जुगाड़ बहुत अच्छा और यूनिक है। अब गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। फिर पूरा परिवार चैन की नींद सोता है और इन्हें इस तरह सोता हुआ शीला दूर खड़ी देखने लगती है। हे भगवान, ये लोग कितने चैन से सो रहे हैं। मैंने तो सोचा था सब बिगड़ जाएगा। तभी सौम्या वहां आती है। क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? मैंने इन्हें परेशान करने के लिए एक चाल चली थी, लेकिन इन 5 ने उस साजिश को जुगाड़ में बदल लिया और अब देखो चैन की नींद सो रहे हैं। तो चलिए अब हम दोनों मिलकर इनके जुगाड़ को खत्म करते हैं। सही कहा, दुश्मन एक है तो हाथ मिला ही लेते हैं। दोनों हाथ मिलाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। क्या हुआ? जुगाड़ू बहुओं को देखकर आ गई उनकी ठंडक देखने। देखती जाइए, बहुत जल्द सब खत्म होने वाला है। इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है और फिर अगली सुबह शीला और सौम्या सबकी नजरों से बचकर 5 जुगाड़ू बहुओं के घर के बाहर जाती है। ये पौधे क्यों लाई हो?
यही मेरा नया तरीका है, देखती जाइए। सौम्या घर के बाहर पौधे रख देती है। इससे क्या होगा? इससे गंदगी होगी, मक्खियां आएंगी, इन्हें साफ करना पड़ेगा, नया जुगाड़ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। सौम्या की बात सुनकर शीला खुश हो जाती है और फिर दोनों हंसते हुए खुशी खुशी वहां से चली जाती हैं। वहीं झाड़ू लगाते वक्त रिमझिम। अरे अभी तो साफ किया था, ये फिर से गंदा कैसे हो गया? ये पौधे यहाँ किसने रख दिए? आप लोग परेशान मत होइए, इससे भी जुगाड़ बन सकता है। कैसे? जहाँ पौधे ज्यादा होते हैं वहाँ हवा ठंडी रहती है। अगर हम घर के पास पौधे लगाएंगे तो ठंडी हवा आएगी। हाँ, इससे घर और ठंडा रहेगा और पंखों की जरूरत भी कम होगी। तो फिर ठीक है, अब हम घर के आसपास और पौधे लगाएंगे। फिर अगले दिन पांचों बहुएं मिलकर घर के चारों तरफ पौधे लगाने लगती हैं और नया जुगाड़ू शुरू हो जाता है। ये सब आस पड़ोस के लोग देखते हैं। ना जाने कितनी साजिशें की और इन पांचों ने हर साजिशों को जुगाड़ में बदल लिया। अब तो मैं इन पर टाइम बर्बाद करूंगी ही नहीं, जीने दो इन्हें जैसे जीना है। फिर शीला परेशान होकर अपने घर में चली जाती है। वहीं सौम्या, उसे इन बातों को तो मन करता है कि इनका खून ही कर दूं। हर रोज कोई नया जुगाड़। इतनी कोशिश की इनके जुगाड़ का सत्यानाश करने की, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उफ। इसके बाद परेशान होकर सौम्या भी साजिशें करना बंद कर देती है। इसके बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने जुगाड़ और ठंडी रसोई में खुशी खुशी काम करके गर्मी का सामना करने लगती हैं। फिर एक दिन दोपहर को, मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी से फ्रिज का पानी पीने, लेकिन तुम लोगों को तो गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। तुम्हारे घर में तो फ्रिज नहीं है। अगर हमारे घर में फ्रिज होता भी ना, तब भी हम फ्रिज का पानी नहीं पीते, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, हमारी मम्मी ने तो अपने जुगाड़ से घर में नेचुरल ठंडा पानी रखा है। हमें ठंडा पानी मिलता है चाहे फ्रिज हो या ना हो। सौम्या बालकनी से सब सुनती है और गुस्से में भर जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को ताना मार रहे हैं। सौम्या गुस्से में नीचे आती है और जोर जोर से आवाज लगाकर पूरे मोहल्ले साथ ही पांचों बहू को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को ताना मारा और तुम लोग अपने जुगाड़ का दिखावा कर रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? ना तुम्हारे घर में पंखा है और ना ही एसी, और मेरे किचन में एसी लगा है। वही तो, दो कौड़ी की औकात नहीं है और जुगाड़ करके चलिए हमारी बराबरी करने। शीला और सौम्या की बात सुनकर एक एक करके सभी पड़ोसन पांचों बहुओं को उनकी गरीबी पर ताना मारकर चली जाती हैं। लोग हमें समझते ही नहीं है। हमने तो सिर्फ घर संभालने की कोशिश की है। तुम पांचों उदास मत हो, एक दिन इन लोगों का पैसों का घमंड जरूर टूटेगा। तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। फिर अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुएं घर के अंदर चली आती हैं। फिर एक दिन अचानक कहीं से शॉर्ट सर्किट होने की आवाज आती है और सभी मोहल्ले वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी वहां इलेक्ट्रिशियन का एक आदमी आता है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, बगल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, पूरा तार जल गया है, बड़ी आग लगी थी। अभी काबू में है, लेकिन एक हफ्ते तक लाइन नहीं आएगी। इतना कहकर इलेक्ट्रिशियन वहां से चला जाता है। सभी औरतें परेशान होकर बातें करने लगती हैं। हे भगवान, एक हफ्ता कैसे गुजरेगा? बिना बिजली के तो रहना ही नामुमकिन है। तभी प्रिया वहां आती है। भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए हमारे घर। हम लोग तो वैसे भी बिजली कम यूज करते हैं, लेकिन ये लोग जिन्होंने आपको ताने मारे उनकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? चलिए। फिर पांचों बहुएं और सुमित्रा अंदर चली जाती हैं। बाकी लोग भी अपने घर लौटते हैं। जैसे तैसे पूरा दिन बीतता है और रात तक गर्मी की वजह से सबकी बुरी हालत हो जाती है। अरे ये क्या, आज तक खाना नहीं बना? इतनी गर्मी में और अंधेरे में कैसे बनाऊं? मुझसे नहीं हो रहा। आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते तक रोज बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। अभी की बात करो, बाद में देखेंगे, पहले खाना मंगवाओ। पति फोन उठाकर खाना ऑर्डर करता है। वहीं ऐसी हालत पूरे मोहल्ले की औरतों की हो जाती है और सभी बाहर से खाना मंगवाती हैं। फिर अगले दिन रात को, अरे आज तो बहुओं ने खाना ही नहीं बनाया, चलो बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ मम्मी जी, बिना बिजली की रसोई में काम करना मुश्किल है। आज ही लगता है बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। वहीं दूसरे घर में सीमा भी परेशान खड़ी होती है। घर में ना रोशनी है ना ही इलेक्ट्रिक गैस चल रही है। आज भी बाहर से खाना मंगवाना ही पड़ेगा, लेकिन आखिरकार कितने दिनों तक? धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में लोग फोन निकालकर खाना ऑर्डर करने लगते हैं। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आता है और एक एक करके सभी के घरों में डिलीवरी करता है। आज तो पूरे मोहल्ले ने ही खाना ऑर्डर कर दिया। लगता है सबकी बिजली अभी तक आई नहीं है। अरे लेकिन उस घर से तो 2-3 दिन से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। ये लोग खाना क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? डिलीवरी बॉय थोड़ा सोचता है
और फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। पूरे मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर बाहर से मंगवाया हुआ खाना खाते हैं, वहीं पांचों बहुओं के घर में। आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, हमेशा की तरह। सच में खाकर मजा आ गया। लेकिन बाहर पूरा मोहल्ला परेशान है, सबको बिना बिजली के दिक्कत हो रही है। भाभी, आपको क्या जरूरत है उनके बारे में सोचने की जिन्होंने हमेशा ताने ही मारे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बेफिक्र सो जाइए, सब अपनी अपनी परेशानी खुद संभाल लेंगे। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ठीक है, अभी आराम करते हैं, कल जो होगा देखा जाएगा। फिर सभी खाना खाते हैं और घर में जुगाड़ की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे पूरा परिवार चैन से सो जाता है। वहीं मोहल्ले के सभी घरों में सभी पसीने से लथपथ होकर बैठे थे। इस तरह तो मुझसे इस घर में रहा ही नहीं जाएगा। ना पेट भर रहा है और ना ही शांति मिल रही है। गर्मी सहन न होने की वजह से सौम्या घर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ चलिए बाहर चलते हैं, घर में 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हो जाता है। न जाने कब बिजली आएगी और कब चैन से सो पाएंगे। न खाना बन रहा है, न नींद आ रही है। तभी मीना का ध्यान पास के घर पर जाता है। अरे हम सब इतने परेशान और देखो उधर उनके घर में सब आराम से सो रहे हैं। सच में हम उनके जुगाड़ को गलत समझते थे, लेकिन आज वही जुगाड़ उन्हें सुकून दे रहा है। तभी प्रभावती देवी डंडे के सहारे आती है। लो, निकल गया न सबका घमंड। अब समझ आया पैसों के घमंड पर पड़ गई न 5 जुगाड़ू बहुओं की जरूरत। अब तो मन करता है कि उनकी मदद ले लें, आखिरकार इतनी सारी खूबियां जो है उनके अंदर। लेकिन हमने तो बहुत ताने मारे थे, अब क्या वो हमारी मदद करेंगी? तभी शालिनी, रिमझिम और बाकी बहुएं वहां आती हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, मदद तो करेंगे ही। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हमसे आप लोगों की ये हालत नहीं देखी जा रही। हम पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपना जुगाड़ जरूर सिखा सकते हैं। अचानक पांचों बहुओं और उनके परिवार को देखकर सौम्या सोच में पड़ जाती है। इन 5 से मदद लेनी चाहिए या नहीं? खुद तो ये लोग जुगाड़ के भरोसे इस गर्मी का सामना कर रही हैं, हमारी मदद कर पाएंगे क्या? इनके सामने झुकना सही रहेगा। अभी भी सोच रहे हो? सच कहते हैं कुछ लोगों की रस्सी टूट जाती है लेकिन ऐठन कभी नहीं जाती। ये नहीं कि माफी मांगकर शुक्रिया अदा करें। नहीं, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो। पहले मेरी बहुओं को ताने मारते थे, अब जरूरत पड़ गई। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, हमसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। आप सब कल सुबह तैयार रहिए, हमारा जुगाड़ू अभियान शुरू होगा। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर पांचों बहुएं धीरे धीरे अपने अपने घर लौट जाती हैं। फिर अगली सुबह पूरा मोहल्ला अपनी छत पर इकट्ठा होता है। आप सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने अपने घर का जूट का बोरा लाइए और उसे पानी में भिगोकर दरवाजे पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा? इससे धूप सीधे अंदर नहीं आएगी और पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, घर ठंडा रहेगा। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और जूट का बोरा भिगोकर पानी की टंकी पर डाल देते हैं। फिर सभी अपने घर में गीला पोछा लगाते हैं। कहीं फिसल न जाऊं, लेकिन करते हैं। उन 5 ने कहा है तो अच्छा ही होगा। इसी तरह कुछ देर बाद सभी फिर चौखट पर खड़े होते हैं। अब सभी लोग गीले पर्दे खिड़कियों और दरवाजों पर टांग दीजिए। इससे क्या होगा? इससे बाहर की हवा ठंडी होकर अंदर आएगी और धूल भी नहीं आएगी। सभी लोग और साथ ही सौम्या गीले पर्दे खिड़की और दरवाजों पर टांग देती है। सच में ये जुगाड़ काम का है, घर में ठंडक भी आ रही है और रोशनी भी। धीरे धीरे पांचों जुगाड़ू बहू मिलकर पूरे मोहल्ले को इसी तरह अलग अलग जुगाड़ बताती है, जिसे फॉलो करने से कुछ हद तक सभी को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है और सभी अपने घर में रसोई करना भी शुरू कर देते हैं।